मेरा नाम मुकेश है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर बड़ी सिटी में नई नौकरी मिली थी। इस शहर में किराए का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा ना बेटी ना नाती ना पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता था। इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर थकान साफ साफ पड़ पाता। मेरे मन में कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं पर थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती। एक संडे जब मेरे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादी जी वहाँ आए और वहाँ भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया कि दादी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते ही रहा और न जाने कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारे भी, मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची है। उन्हें देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह उनमें भीग गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब।